Welcome, dear students. Today we learn social and cultural issues. Let we start now. Social and cultural issues. The revolution in global media and the easy access to the internet has made people aware of what is happening globally. This, along with the movement of the people within the country and the world, has had an impact on the society and culture. We see the emergence of what is called global cosmopolitan cosmopolitan culture. There is a great deal of Western domination on this global cosmopolitan culture. Values like modernization, westernization, secularizations are considered more important than traditional values. This is seen in personal lifestyle of the people. For example, there is an increase in the consumption of fast food like burger, pizza, vada pav, Chinese food, cold drink, etc. The method of celebrating traditional festivals like Christmas, Diwali, Eid, etc. has become more westernized. New ideas like celebrating Mother's Day, Father's Day, Friendship Day, Valentine Day, Rose Day, etc. have come in. There is also an increasing demand for Western wears in the clothes that are purchased in the market. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल और कल्चरल इश्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड लेवल पर सोशल मीडिया में और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से लोगों को दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये मालूमात लेना काफ़ी इजी हो चुका है। यानी एक जगह बैठकर दुनिया में या अपने देश में किसी भी कोने में इंटरनेट की वजह से कहाँ क्या कुछ घटनाएं घट रही है, तो ये सारी चीज़ें की मालूमात लेना काफ़ी सहज हो चुका है। इसके साथ ही लोग मुल्क के अंदर और बाहर यानी अपने देश में घूमने फिरने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने जाने की वजह से इसका प्रभाव हमारे समाज और हमारे सोसाइटी के ऊपर और हमारे कल्चर के ऊपर होता हुआ दिखाई देता है। आज हमें ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का निर्माण होते हुए दिखाई देता है। यह ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पर वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसमें मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन यह सब प्रिंसिपल अब ट्रेडिशनल वैल्यूज से ज़्यादा इनको अहमियत प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। लोगों के निजी लाइफस्टाइल के ऊपर भी इसका असर हमें दिखाई देता है। अब निजी लाइफ बोले तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि खाने पीने के तरीक़ों में लोगों के काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आज हमारे आसपास बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, चाइनीज़ फूड, इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे हमारे खाने पीने की चीज़ों में या हमारे खाने पीने के तरीक़ों में काफ़ी सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है। सिर्फ अब ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे खाने पीने तक अब सीमित नहीं रही है। यहाँ पर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें भी सारे कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल है क्रिसमस है, दिवाली है, ईद है, इन जैसे त्योहारों के सेलिब्रेशन करने के तरीक़ों में भी हमें अब वेस्टर्न कल्चर का परिणाम हमारे इस फेस्टिवल्स के ऊपर दिखाई देता है। अब हमारे देश में सिर्फ अब ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के अलावा अब हम फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे, रोज़ डे, फादर्स डे, मदर्स डे, इन जैसे नए कंसेप्ट को अब हमारे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसके साथ ही ये तो हमारे सेलिब्रेशन के हद तक हो गया। अब हमारे रहन सहन के तरीक़ों में भी अब काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं।
आज हमारे आसपास हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर के तरीकों के कपड़े अब हमारे पहनने का हमारे पहरावे का एक हिस्सा बन चुके हैं। आज हमारे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट में कई सारे वेस्टर्न कल्चर के तरीके के कपड़े आज हमारे पास हमारे मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज another aspect of this global culture is the rise of individualism and materialism in the society. The breakup of traditional family system was mainly due to urbanizations. This has been further enhanced by the concept of individualism. We are likely to hear the words I want to my privacy or this is my personal space right from schools going children to elderly people. Similarly, the tendency to spend beyond one's financial means has increased due to the introduction of the credit cards. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समाज में बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद और भौतिकवाद। यह ग्लोबल कल्चर का और एक चेहरा हमारे सामने आता है। अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे फैमिली की सिस्टम में काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। आज हमारे हर घर में या हर जगह पर हर कोई व्यक्ति प्राइवेसी की बात करते हुए दिखाई देता है। अब प्राइवेसी की बात अब छोटे छोटे बच्चे से लेकर अब बड़े बड़े घर के बड़े बुजुर्ग भी अब बात करने लगे हैं या इनके मुंह से हम ये सारे वर्ड का इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। तो हर कोई व्यक्ति चाहे स्कूल में जाने वाला छोटा बच्चा क्यों ना हो और कहीं जॉब पर जाने वाले लोग भी क्यों ना हो, तो ये सारे इनके मुंह से हम अब प्राइवेसी की बातें अब सामने आ रही है। तो हर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, प्राइवेसी चाहता है। इसके साथ ही लोग अपने इनकम से ज़्यादा भी लोग खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड की वजह से प्लास्टिक मनी का जो नया सिस्टम आया है या नया कंसेप्ट सामने आया है, तो इन वजह से क्या कर रहे हैं लोग, पहले कम खर्चे का सिस्टम हमारे पास था, लेकिन अब ऑनलाइन ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड्स, कैशबैक ऑफर, इन जैसे कंसेप्ट की वजह से क्या हो रहा है कि लोग मैक्सिमम खर्च करने के ऊपर अपना जोर दे रहे हैं या लोग अपने इनकम से ज़्यादा क्या करते हैं, पैसे खर्च करने के ऊपर अब आदी हो चुके हैं। दोस्तों, ये नई कुछ इमेजेस आप लोगों के सामने हैं। एक इमेज में आपको दिखाई देगा, ऊपर वाली इमेज में फ्रेंडशिप डे, या अब हमारे स्कूल कॉलेजेस में किस तरह से नए नए ट्रेडिशनल या वेस्टर्न जो फेस्टिवल्स है किस तरह से अब सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी इमेज जो है, यहाँ पर कुछ क्रेडिट कार्ड, मास्टर्स कार्ड, वीज़ा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी एक दो मिनट पहले कहा था कि आप लोगों को कि अब लोग अपने इनकम से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च करने के ऊपर अब ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अलग अलग ऑफ़र्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अब ये हमारे पास शॉपिंग करने के तरीक़ों में भी काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि धीरे धीरे अब हम कुछ भी अब खरीदने के लिए कुछ भी परचेस करना होता था तो पहले हम घर से बाहर निकलते थे, लेकिन आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से तो लोग घर बैठे बैठे अलग अलग ऑफ़र्स के ज़रिए लोगों को क्या कर जा रहा है, लोगों को शॉपिंग करने के लिए अलग अलग ऑफ़र क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करते हुए हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी लुक एट ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम ऑल एंगल्स वी रियलाइज that there are both positive and negative aspects. The positive aspects are the new opportunities that have opened up for the youth in our country. We are now more aware of what is happening in the world and how it can affect us. We are better connected. New employment opportunities have come up and more jobs are being created. This change is mainly through
the private sector as it has the financial capability. There is a serious financial limitation on what services the government can provide. ग्लोबलाइजेशन की तरफ जब हम एक बड़े एंगल से देखते हैं, या हमारे देखने का नज़रिया जब हम पॉजिटिव एंगल से देखते हैं, तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। दोनों तरफ से अगर हम जब देखेंगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है हमारे लिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे देश में जितने भी यंग जनरेशन है उनके लिए एक उपलब्धि है, एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर हमारे देश में क्या हो रहा है, नए नए जॉब्स आ रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, जितने मार्केट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा, तो उतना ही हमारे यूथ के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। और दूसरा यहाँ पर एक चेंज हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है और आज हम ग्लोबल लेवल पर कहाँ पर है और इसका इम्पैक्ट हमारे के ऊपर क्या हो सकता है, कि इसका एहसास हर कोई व्यक्ति को अब होने लगा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे से क्या है, जुड़ चुके हैं। नए नए एम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं, नए नए यूथ के लिए रोज़गारों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे लिए है। और ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में होने की वजह से इस प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इसमें इकोनॉमिकल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा के देती है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, but there are also negative aspects. There is the fear that the welfare activity that the state provides would come to an end. There is also the fear that international competition would cripple local businesses, especially small business. In the field of the agriculture, the fear is that the small and marginal farmer would not be able to compete the big corporations. दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के जैसे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखना यहाँ पर ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो रियासत उनके लिए जो अच्छे स्कीम लॉन्च करती है, जो अलग अलग लोगों के भलाई के लिए कदम उठाती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि स्टेट ऐसे आगे चलकर ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। इसके साथ ही जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं हमारे पास, जो इस ग्लोबल लेवल के ऊपर ग्लोबल कंपटीशन की वजह से ये हमारे छोटे बिजनेसमैन उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही खेती में काम करने वाले कुछ छोटे छोटे किसान होते हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, तो इनको कैसे किस तरह से फेस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक डर का माहौल ऐसा हमें देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, इन रियलिटी India's biggest problem is attitudes and mindsets. India has identified all foreign capital and trade with its history of imperialist dependence. Independence meant autonomy and self-reliance. India's opposition to liberalization has roots in its ideology of anti-imperialism. India's socialists and capitalists are both hostile to liberalizations. The former for ideological reasons, the latter because of the fear of losing the traditional protection that they have enjoyed in India. In the long run, it is for the Indian state to protect its core values and ensure that the welfare net is maintained so the marginalized and the underprivileged people do not suffer. This continues to be an important role of the state in the age of globalization.
सच में देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है हमारी मानसिकता। हमारे देश में कैपिटल और बिजनेस यह साम्राज्यवाद के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में आज़ादी का मतलब ऑटोनॉमी और स्वावलंबन है। हमारे देश में समाजवादी और कैपिटलिस्ट को मानने वाले और लिबरलाइजेशन को लिबरलाइजेशन का विरोध करने वाले हैं। समाजवादी लोगों का विरोध यह आइडियोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि सोच के ऊपर निर्भर करता है। बीते हुए कुछ सालों में ट्रेडिशनल लेवल पर मिली हुई सुरक्षा कैपिटलिस्ट लोगों को वह सुरक्षा जाएगी, इसीलिए वह विरोध करते हैं। आखिर में हमें हमारे बेसिक वैल्यूज़ की हिफाजत करना है और लोगों के लिए अच्छे से अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करना है और पिछड़े हुए लोगों को संभालना यह रियासत का क्या है, मेन काम होता है या मेन उद्देश्य होता है कि जो पिछड़ा हुआ समाज होता है उनको तरक्की के फ्लो में लाना, यह हमारे रियासत का मेन काम होता है। तो आज भी इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारी रियासत पूरी तरीके से और पूरी जिम्मेदारियों के साथ यह काम करती हुई नज़र आती है और आगे भी यह काम करती रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ हमने ये पॉइंट कवर किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। और जाते जाते दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से मैं वही बात दोहराता हूँ कि आप जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए पुराने वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। थैंक यू।